स्टूडेंट, वेलकम टू शिवा स्टडी। आज हम लोग देखेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है ना। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस जो अवधी भाषा में उन्होंने रचा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है उनके 7 कांडों में से बालकांड से लिया गया है। इस संवाद के विषय में हम पढ़ेंगे। क्लास 10th स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो है बात हो रही है सीता स्वयंवर की। ठीक है ना, सीता स्वयंवर की बात हो रही है। जब सीता माता का स्वयंवर होता है उस समय जो है श्री राम एक धनुष को तोड़ते हैं, एक ऐसा धनुष जो महादेव शिव का होता है और जो परशुराम के इष्ट देव होते हैं। परशुराम को जब पता चलता है कि शिव के धनुष को तोड़ दिया गया है तो वो बहुत ही विकराल रूप में जो है सभा में आते हैं। उनका विकराल रूप देख करके जो है सभा के जो लोग होते हैं वो डर जाते हैं और थर थर कांपने लगते हैं। जब वह संबोधित करते हैं कि कौन है वह, कौन है जिसने शिव के धनुष को तोड़ दिया है, वह इस सभा से किनारे हो जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सभी राजाजन जो है मारे जाएंगे मेरे हाथों। तब राम जी बहुत ही विनम्रतापूर्वक शीलता के साथ दोनों हाथों को जोड़ करके आगे आते हैं और कहते हैं, नाथ शंभुधनि भंजनिहारा होई है केऊ एक दास तुम्हारा। ठीक है ना। हे नाथ, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आइए सुकाह कहीं किन मोही सुन ऋषाई बोले मुनि को ही। ठीक है ना। राम जी कहते हैं कि आए हैं तो क्या कहते हैं, क्या आज्ञा है मेरे लिए। बहुत ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके कहते हैं। इतना सुनकर जो परशुराम जी होते हैं उनका क्रोध और ज़्यादा ही फूट पड़ता है और ज़्यादा ही वो क्रोध में आ जाते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई। ठीक है ना। सेवक वह होता है जो सेवा का काम करता है। ठीक है ना। अरि करनी करी करी लड़ाई। ठीक है ना। और आप लोगों की करनी ने यहाँ युद्ध का पात्र बना दिया है, लड़ाई का पात्र बना दिया है। फिर कहते हैं परशुराम जी कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। सुनो हे राम, जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्त्रबाहु राजा के समान मेरा शत्रु है। ठीक है। सहस्त्रबाहु राजा जिनका परशुराम ने सर्वनाश कर दिया था और कहते हैं क्षत्रियों को कईयों बार जो है क्षत्रिय विहीन जो है इस धरती को कर दिया था। तो सहस्त्रबाहु जो रहते हैं वो क्षत्रिय कुल के ही रहते हैं और उन्होंने जो है इनके पिता का अपमान किया होता है। ठीक है ना, इसलिए ऐसा वो करते हैं परशुराम जी। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। सुनो हे राम, जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्त्रबाहु राजा के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाँव बिहाई समाजा, वह इस समाज से अलग हो जाए, न तो मारे जई हैं सब राजा। नहीं तो यहाँ बैठे सभी राजा मारे जाएंगे मेरे हाथे। ठीक है ना। कहते हैं कि या इस समाज से वो अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ जो राजा लोग बैठे हैं मेरे हाथों से मारे जाएंगे। बोल दो राम। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि के वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी हैं मुस्कुराने लगते हैं। अब बोले परशु धर ही अवमाने। अब परशुराम के अपमान करने के उद्देश्य से वो बोलते हैं। लक्ष्मण जी को परशुराम की बातें जो है अच्छी नहीं लगती हैं और वो क्रोधी स्वभाव के होते हैं और बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई। हे गुरु, हमने तो बहुत से धनुष को बचपन में तोड़ डाला, कबहु न असिरिस की नी गोसाई। तब तो किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया
यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी किस कारण से ममता है, ठीक है ना, किस कारण से आपको इतना इस धनुष पे प्रेम छलक रहा है। सुन रिसाई कह भृंगकुल केतु, इतना सुनकर भृंगकुल के पताका परशुराम जी और ज़्यादा ही क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं रे नृप बालक काल बश बोलत तो ही न संभार, हिरिय राजा के बालक तू काल के वश में होकर के बोल रहा है, तुझे समझ नहीं है। धनुहि सम त्रिपुरार धनित विदित सकल संसार, यह जो धनुहि है यह मात्र धनुष नहीं है, समस्त संसार को पता है कि यह महादेव का धनुष है। आगे की पंक्तियां हम लोग देखेंगे कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे जान में तो सब सारे धनुष एक समान हैं। काछत जान जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यह श्री राम के देखने मात्र से ही जो है कि टूट गया, इसके टूट जाने से क्या हानि और क्या लाभ। छुअत टूट रघुपत हु न दोषु, ठीक है ना, इसमें राम जी के छूने मात्र से ही टूट गया, इसमें रघुपति का क्या दोष है। मुनि बिन काज करिय कत रोषु, हे मुनि आप किस कारण से इतना रोष इतना क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं बोले चितय परशु की ओरा, फिर परशुराम अपने फरसे की ओर देख करके बोलते हैं रे सठ रे दुष्ट सुनहु स्वभाव न मोरा, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोल बधो नहीं तो ही, बच्चा समझ के मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, मुझे तू केवल निरा मुनि ही समझता है। बाल ब्रह्मचारी यति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरे विश्व को विख्यात है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। फिर कहते हैं भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, अपनी भुजाओं के बल पर मैंने कईयों बार भूमि को राजा रहित कर दिया। विपुल बार मई देवन दीनी, और कईयों बार मैंने मई देवन यानी ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस्त्र बाहु भुज छेदनिहारा, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छेदने वाला मेरा ये फरसा, परशु बिलोक महिप कुमारा, इस मेरे इस फरसे को देखो हे राजा के पुत्र। मातु पिते जान सोच बस करस महिष किशोर, और माता पिता के विषय में सोच करके जो है बश करो हे महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, मेरा जो ये फरसा है गर्भ में पलने वाले बच्चों का भी सर्वनाश करने वाला है। देखेंगे बिहस लखन बोले मृदुबानी, लक्ष्मण जी जो हैं हंस करके मृदुबानी को मृदु मीठी बानी बोलते हैं। अहो मुनीश महाभट्टमानी, हे मुनि आप अपने आप को महान योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, बार बार मुझे फरसा गड़ासा दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू, और फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। आगे कहते हैं यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं, यहाँ कोई कुम्हड़े का बतिया कद्दू का फल नहीं है, कच्चा फल नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाई, जो आपकी तर्जनी उंगली देखने मात्र से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। देख कुठार सरासन बाना, मैंने जो है आपके हाथों में विकराल कुठार को देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और धनुष बाण को देख करके मैंने जो कुछ भी कहा अभिमान सहित। आगे भृंगसुत समझ जनेऊ बिलोकी, भृंगसुत का समझ करके भृंगवंशी समझ करके और जनोई को देख करके जो कुछ कहा उस सहोरिस रोकी, और आपने जो कुछ भी कहा हमने क्या किया, आपके क्रोध को सह लिया, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों पे हम लोग प्रहार नहीं करते, उनके कहने का आशय है। आगे की पंक्तियों में आप लोग देखेंगे कहते हैं कि सुर, सुर मतलब देवता, महिषूर, महिषूर मतलब ब्राह्मण, हरिजन, हरिजन मतलब भक्त, और गाय, ठीक है ना। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय जो है हमारे कुल इन पर ना सुराई,
ठीक है ना। हमारे कुल में इन पर जो है सुराई मतलब वीरता नहीं दिखाते हैं, ठीक है ना। हमारे कुल पर इन पर वीरता नहीं दिखाते हैं। बधे पाप अपकीर्ति हारे, इनका वध करने से जो है हमको पाप लगता है और अगर इनसे हार जाते हैं तो हमको अपयश प्राप्त होता है। मारत हूँ पाप अर्य तुम्हारे, अगर आप मुझे मारते भी हो तो मैं जो है आपके पाव ही पड़ूंगा, ठीक है ना। इस तरह से कह करके लक्ष्मण जी और परशुराम को क्रोधित कर देते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों वज्रों के समान जो है तुम्हारा वचन है। हे मुनि व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा, और आपने तो व्यर्थ में ही इस धनुष बाण और कुठार को धारण कर लिया है, ठीक है ना। इतना कह देते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी को। जो बिलो की अनुचित कहो क्षमा हूँ महामुनि धीर, और अंत में ये सारी चीज़ों को देख करके अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए हे महामुनि धीर। परशुराम से कहते हैं सुन सरोस, और सुन करके क्रोध में भृगुवंश मणि भृगुवंश के पताका जो रहते हैं परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, और गंभीर शब्द में बोलते हैं। तो ये आप लोगों के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।